हेलो दोस्तों, 8th क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अगर आप ये दोनों में से किसी एक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट और आपको देखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आपके कितने इसमें सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में जो है स्कोर अपना बता सकते हैं। यह जो वीडियो है इस सीरीज का हम आपको बता दें दोस्तों कि 10वां वीडियो है। इससे पहले अपने चैनल पर जो है 1 से लेकर 9 वीडियो तो अपलोड कर दिया। अगर आप अभी तक नहीं देखें जाकर के उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन आप देख सकते दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 31/3/2016 शिफ्ट 2 का पेपर है। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका देख सकते हैं 356वां प्रश्न है। ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है। इन टूर्नामेंट के नाम है। तो दोस्तों, इस टूर्नामेंट का नाम आपसे पूछा गया। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ग्रैंड स्लैम का मतलब ही होता है दोस्तों, यहाँ से समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाते हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन से इसकी शुरुआत होती है और इसमें खत्म होता है यूएस ओपन से। तो ये चीज़ों को भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 357 प्रश्न है। क्रिकेटर विराट कोहली को वर्ष डैश में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये दोस्तों। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 2013 विराट कोहली को 2013 में जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करें दोस्तों, ये अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है तो 1961 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई है लोगों में देने के लिए। और बात करें दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड आप जानते होंगे जिसकी शुरुआत हुई है 1929 ईस्वी से। यह सारे प्रश्नों को आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 358 प्रश्न देख सकते हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके द्वारा लिखित नहीं है। तो यहाँ से जब आप ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, 4 ऑप्शन में इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। माई कंट्री माई लाइफ, यही पुस्तक जो है इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। बात करें दोस्तों द साइंटिफिक इंडियन, तो ये इनके द्वारा लिखा गया है। पहला जो ऑप्शन है। ऑप्शन जो बी है आप देख सकते हैं जो है इन विजनिंग एंड एम्पावर्ड, देख सकते हैं दोस्तों नेशन, ये भी इनके द्वारा लिखा गया। इग्नाइटेड माइंड इसके फेमस पुस्तक है, आप जानते हैं। और इसके अलावा एक और पुस्तक है दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया। माई कंट्री माई लाइफ किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, तो ये जो है लाल कृष्ण आडवाणी, इसके द्वारा ही लिखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 359वां प्रश्न है। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में डैश यान से गई थी, मतलब किस यान से ये जो है अंतरिक्ष में पहुंची थी। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा कोलंबिया। कोलंबिया यान से ही गई थी, लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि यान दुर्घटना होने के कारण जो है इनकी जो है मौत हो गई थी। कब मौत हुई थी दोस्तों, 1 फरवरी 2003 को, याद रखेंगे दोस्तों 1 फरवरी 2003 को जो है इनकी मौत हो गई थी। बात करें ये कौन थी कल्पना चावला, थी अंतरिक्ष यात्री, और ये हमारे ही देश यानी भारत की रहने वाली थी। इसका जन्म जो है हरियाणा में जो है करनाल में हुआ था, लेकिन ये अमेरिका में बस गई थी। तो ये भारतीय मूल की हैं, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों 360वां प्रश्न। हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है। तो हीराकुंड जो जलाशय है हम आपको बताते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा सही, महानदी। दोस्तों महानदी पर ही जो है सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि आप अच्छी तरह से जानते होंगे। बहुत सारे प्रश्न है दोस्तों। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। और ये सतलज नदी दोस्तों, सतलज जो है बता दें 1465 है गोदावरी नदी की लंबाई। ये सतलज नदी पर जो भाखड़ा नंगल परियोजना सबसे ऊंचा बांध, ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। मेधा पाटकर किससे संबंधित है, वो नर्मदा से संबंधित, नर्मदा बचाओ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 361 पर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात करें। इसमें भिन्न क्या है ये आपसे पूछा गया है।
तो इसके आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। EMI, ये जो है दोस्तों एक प्रकार का जो है लोन लिया हुआ किस्त के रूप में जमा करने को जो है EMI कहते हैं। बाकी सारे जो है दोस्तों कंप्यूटर से शब्दावली से संबंधित हैं, आप समझेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 362 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है दोस्तों, तो वो जो है हम आपको बताते हैं कि जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। और राष्ट्रपति भारतीय संविधान में जो है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में है, तो याद रखेंगे 55, इसी में जो है उसके चुनाव के बारे में दिया गया है, ये भी याद रखेंगे। राज्यपाल दोस्तों ये राज्य का प्रधान होता है, इसकी भी जो है नियुक्ति एक तरह से कह सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये जब त्याग पत्र देते हैं राज्यपाल, तो ये अब जो है राष्ट्रपति को ही देते हैं। ये सभी प्रश्नों को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 363 नंबर, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों एक चीज बता दें कि दास वंश को ही गुलाम वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है गुलाम वंश की वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता, वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। आपको पता होगा दोस्तों कि इनकी मौत जो हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो है चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मौत हुई थी। ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में जो है काफी बार पूछे गए हैं, बहुत सारे प्रश्न इनसे बनते हैं, तो आप जरूर याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 364 में प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन डैश की स्थापना, मतलब कि एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, भगत सिंह। आपको पता है दोस्तों कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को जो है भगत सिंह को जो है फांसी की सजा दे दी गई थी। इससे ठीक पहले दोस्तों 27 फरवरी, याद रखेंगे 27 फरवरी 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर ने अपने आप को जो है गोली मारी थी। ये भी सारे प्रश्न जो एग्जाम में बनते हैं, आप जरूर याद रखें। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों आपको पता है कि ये जो है उन्होंने सिंगापुर में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। काफी बार जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 365 में प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो इसके आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, डॉस। ये कंप्यूटर शब्दावली है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बात करें एंड्रॉयड, बाडा और ये सिम्बियन जो आप देख रहे हैं, ये सभी जो है एक एजेंसी है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 366 में प्रश्न, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा सही, इसकी जल धारण क्षमता बहुत ही कम होती है। लाल मिट्टी में लाल रंग जो है लोह ऑक्साइड के कारण होता है, याद रखेंगे, लोह ऑक्साइड के कारण जो है इसका रंग लाल होता है। काली मिट्टी को दोस्तों रेगुल मृदा भी कहा जाता है, आप याद रखेंगे। भारत में अधिकतम जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न, और बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आप जरूर याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते 367 नंबर प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है, तो क्या है सक्रिय घटक, यही आपसे पूछा गया। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। बात करें दोस्तों इसका फॉर्मूला का, तो CaOCl2, यही फॉर्मूला या सूत्र इसका कह सकते कि होता है। बात करें इस ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्या है, तो जो है पानी को शुद्धिकरण करने में और क्लोरोफॉर्म बनाने में। बहुत सारे प्रश्न ये बार पूछे गए हैं एग्जाम में। चलिए दोस्तों 368 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, 1 अप्रैल 2010 से बैंकों ने बचत खाते की शेष राशि पर डैश ब्याज देना शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, दैनिक आधार पर जो है ब्याज देना शुरू कर दिया है 1 अप्रैल 2010 से। ये आप याद रखेंगे। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को बात करें दोस्तों, जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, और 1969 ईस्वी में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। 359 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 6। वॉलीबॉल में प्रत्येक पक्ष में जो है 6 खिलाड़ी होते हैं।
बास्केटबॉल में 5 होते हैं, नेटबॉल में नेट जो होता है दोस्तों उसमें 7 होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। 370वां प्रश्न दे सकते हैं, त्रिरत्न की अवधारणा डैश से संबंधित है। यानी त्रिरत्न जो है किससे संबंधित है? सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, बी और सी दोनों, मतलब जैन धर्म और जो है बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है त्रिरत्न। दोस्तों आपको पता हो कि ये जो है गौतम बुद्ध ने त्रिरत्न में क्या क्या कुछ कहे थे। बुद्ध, धम्म और संघ ये जो है जुड़ा हुआ है बौद्ध धर्म से। और उसके बाद दोस्तों हम आपको बता दें कि जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और जो है दोस्तों सम्यक आचरण, ये जो है 3 चीज जुड़े हुए हैं जैन धर्म से, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। 371वां प्रश्न आप दे सकते हैं, ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति क्या हो सकता है, मतलब क्या दान कर सकता है, इसमें दिया गया था। आप ऑप्शन के हिसाब से इसको टिक मार सकते हैं। इसके आंसर की बात करें दोस्तों, जो ए बी रक्त वाला है इसको सर्व जो है ग्राही कहा जाता है। ये किसी भी वर्ग से रक्त जो है ले सकता है, लेकिन जिसमें ओ पाया जाता है दोस्तों ये यूनिवर्सल डोनर होता है, सर्वदाता, ये किसी को भी जो है ब्लड दे सकता है। तो याद रखेंगे ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। 372वां प्रश्न दे सकते हैं, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जनवरी 2016 में केंद्र सरकार द्वारा जारी 20 प्रस्तावित स्मार्ट सिटीज देख सकते हैं कि पहली सूची में शामिल है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, गुवाहाटी, जो कि असम में है। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 373वां प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, अर्जेंटीना। बात करें दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। याद रखेंगे दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। अमेरिका का जो है बेसबॉल है, और इंग्लैंड का क्रिकेट, चीन का जो है टेबल टेनिस। बहुत सारे प्रश्न ये सब बनते हैं। 374वां प्रश्न दे सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी डैश केंद्रित है। तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं 375वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसके आंसर की बात करें दोस्तों, इसमें क्या संबंधित नहीं है? 3 जो है एक जैसा है, बाकी एक डिफरेंट है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, क्रेडिट कार्ड। बात करें मेस्ट्रो, वीजा और मास्टर, ये सभी दोस्तों डेबिट कार्ड है, याद रखेंगे। डेबिट कार्ड एटीएम से संबंधित है, लेकिन क्रेडिट कार्ड पर जो है क्या होता है कि लोन दिया जाता है, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। 376वां प्रश्न आप दे सकते हैं, नई एमएस एक्सेल वर्कशीट में स्तंभों की अधिकतम संख्या डैश होती है। मतलब एक्सेल स्प्रेडशीट में जो है कितने स्तंभ होते हैं ये आपसे पूछा गया। एक कंप्यूटर का भाषा दोस्तों, इसका आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, जो है यही हो जाएगा। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं 370वां प्रश्न है, पृथ्वी के अध्ययन को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो पृथ्वी के अध्ययन को जो है किस नाम से जाना जाता है, यही आपसे पूछा गया। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ शास्त्र में जो है इसका अध्ययन किया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। जीव विज्ञान के पिता जो है अरस्तु को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 378, डैश द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के द्वारा ही दोस्तों क्या होता है कि एसी को डीसी में बनाया जाता है। बात करें ये रेक्टिफायर का आविष्कार किसने किया, 1904 ईस्वी में। बात करें दोस्तों 1904 में जो है फ्लेमिंग ने इसका निर्माण किया था, फ्लेमिंग। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। 379 प्रश्न दे सकते हैं, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डैश द्वारा वहन होता है। यानी जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है, यही आपसे पूछा गया। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, मच्छर। दोस्तों याद रखिएगा कि जो डेंगू फैलाने वाले मच्छर होते हैं वो स्वच्छ जल में होते हैं, याद रखेंगे।
और जो मलेरिया फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं गंदे जल में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 380 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 380 नंबर जो प्रश्न है, इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, टेकोमीटर। स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है, आप याद रखेंगे कि जो बस है, ट्रक, ये सब जितने भी गाड़ी है या मोटरसाइकिल है, सभी में जो है स्पीडोमीटर उसकी गति को मापा जाता है। बात करें एनीमोमीटर दोस्तों, तो ये जो है जल की प्रवाह मापे जाते हैं। तो ये सभी प्रश्नों को आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 381 प्रश्न है। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप जरूर लाइक करें। चलिए दोस्तों देख सकते हैं, बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें से अन्य 2 कौन थे। एक तो दोस्तों बिपिन चंद्र पाल थे और बाकी 2 कौन थे, यही आपसे पूछा गया। तो इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। याद रखेंगे दोस्तों कि जो है साइमन कमीशन जो कि 1928 ईस्वी में आया था, उसी में जो है पूरी तरह से घायल हुए थे लाला लाजपत राय। उसके बाद जो दोस्तों उन्होंने दम तोड़ दिया, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 382वां प्रश्न है, अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर्यटन शब्द लगा हुआ है, मतलब घूमने फिरने की बातें की जा रही है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 383वां प्रश्न आप देख सकते हैं, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है। तो दोस्तों एक्सोबायोलॉजी जो संबंधित है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा सही, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन, यानी पृथ्वी के अलावे भी जहाँ जहाँ जीवन है उसकी खोज के लिए जो है ये वैज्ञानिकों ने इसको जो है शोध किया है, जिसको एक्स बायोलॉजी कहा जाता है। 384वां प्रश्न आप देख सकते हैं, गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार डैश दिया जाता है, मतलब किसे दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाता है, किस कार्य के लिए दिया जाता है। तो इसके आंसर की बात करें दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा सही, व्यक्तियों और संस्थाओं को जो है गांधी शांति पुरस्कार दिए जाते हैं। बात करें गांधी शांति पुरस्कार में कितने राशि दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं 1 करोड़ रुपये। याद रखेंगे दोस्तों 1 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 385वां प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक डैश है, मतलब प्रोस्टेट क्या है मानव शरीर में। तो दोस्तों ये जो है इसका आंसर की बात करें ग्रंथि हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, याद रखेंगे यकृत या लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका, इसे लंबी कोशिका भी कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 386वां प्रश्न, महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र डैश के निकट स्थित है। मतलब ये कुरुक्षेत्र जो आप देख पा रहे हैं ये किसके निकट संबंधित है या स्थित है। तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, अंबाला शहर। अंबाला शहर के ठीक जो है करीब ये है जो कुरुक्षेत्र है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 387 नंबर प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को डैश कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों निकट दृष्टि दोष। याद रखेंगे निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि निकट की वस्तुएं साफ तो दिखती है पर दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखती है लेकिन निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती। ये सारे प्रश्नों को याद रखेंगे। और एक चीज और बता दें, निकट दृष्टि दूर करने के लिए अवतल लेंस, और दोस्तों बात करें दूर दृष्टि के लिए जो है उत्तल लेंस, ये उसके उपचार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये भी प्रश्नों को आप याद रखेंगे। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आप देख सकते 388वां प्रश्न है, कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना। तो इसके आंसर की बात करें दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, जनवरी 1972। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो है बांग्लादेश आज़ाद जो हुआ था, कब आज़ाद हुआ था, तो याद रखेंगे 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को ये आज़ाद हुए थे, स्वतंत्र हो गए।
लेकिन यहाँ लिखा है क्या, संसदीय लोकतंत्र कब बना, ये बना था 1 जनवरी 1972 ईस्वी को। तो याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं 389वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। तो यहाँ अगर 4 ऑप्शन में दोस्तों सबसे छोटा आपको देखा जाए तो ये भारत ही है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 किलोमीटर इतना है, याद रखेंगे। और एक चीज और बता दोस्तों कि कुल क्षेत्रफल पूरा विश्व में से कुल क्षेत्रफल भारत का जो क्षेत्रफल है 2.4%। ये जो है एग्जाम में अभी जो है ये प्रश्न पूछा गया है 2.42, याद रखेंगे बस इतना। ये भी याद रखेंगे दोस्तों, सबसे बड़ा देश क्या है, रूस है, याद रखेंगे रूस। उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है चीन। तो ये भी सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट आप कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।